बहू का पागल पति। कुसुम अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। कुसुम के सास ससुर का काफी समय पहले निधन हो चुका था। कुसुम का पति राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। कुसुम सिलाई करके जैसे तैसे अपने घर के लिए कुछ पैसे जुटा पाती थी और इसी तरह दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन फैक्ट्री से लौट आने के बाद राजेश ने कुसुम को बताया, उनका कोई नहीं है। एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई। तो कहीं वो हमेशा के लिए हमारे साथ तो नहीं रहने वाली ना? कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन देखो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बुआ जी बहुत समझदार है। अब अकेली रह गई हैं और वैसे भी मेरे भी माँ बाप नहीं है। कोई तो चाहिए ना हमें अपने पास रहने के लिए। हाँ, वैसे तो आप ठीक ही कहते हैं। अगर आपकी बुआ जी रहेंगी तो मैं भी अपना सिलाई का काम अच्छे से कर पाऊंगी। थोड़ा बच्चों का ख्याल भी रख लिया करेंगी ना वो। हाँ हाँ कुसुम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बुआ जी को बच्चों से वैसे भी बहुत प्यार है। कुछ दिनों के बाद राजेश की दूर की बुआ जी कुसुम और राजेश के साथ रहने के लिए आ जाती है। अरे राजेश बेटा, बीवी तो बहुत ही प्यारी है भाई। मेरे लिए तो तुमसे ज्यादा वो लाडली है। हाँ बुआ जी, हमें भी आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए था। अब आप आराम से यहाँ रहो। राजेश की बुआ जी राजेश और कुसुम को अपने बहू बेटा मानकर उनके साथ रहने लगती है। वो कुसुम के बच्चों की भी अच्छे से देखभाल करती। और फिर एक दिन, कुसुम बेटा, तुम जरा ना अपने पति पर अच्छे से नजर रखा करो। आजकल के आदमियों का कोई भरोसा नहीं। अरे बुआ जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला राजेश ने ऐसा क्या कर दिया? अरे मैंने देखा था कल जब फैक्ट्री के लिए जा रहा था ना, तो बाजू वाली पड़ोसन कैसे उसे प्यार से मुस्कुरा कर देख रही थी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। पास वाली भाभी तो बहुत अच्छी हैं। अरे बहू, तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं पत्थर। किसी दिन कुछ हो जाएगा ना, जब मेरी बात समझ में आएगी। अगले दिन राजेश जब घर से बाहर जाता है तो कुसुम चुपके से देखती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे कुसुम, तुझे पता है कल राजेश ने क्या किया? क्या बात है बुआ जी, क्या किया राजेश ने? अरे पागल हो गया है तुम्हारा पति। बहू कल अपनी फैक्ट्री के मैनेजर से झगड़ा करके आया है। मुझे तो लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। अब चिंता मत करो बुआ जी, मैं इनसे बात करूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ मत करना, वरना बेकार ही मुझ पर गुस्सा करेगा। और मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना भी कर रहा था। उसी दिन शाम के वक्त, कुसुम, मैं जरा छत पर घूमने जा रहा हूँ। मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर तो ले आओ। जी अभी लेकर आई। मैं भी छत पर चली जाती हूँ, राजेश के साथ थोड़ा घूम लूंगी। कुछ देर बाद कुसुम को बुआ जी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़कर ऊपर जाती है। अरे क्या हुआ बुआ जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? अरे देखो तो ये राजेश ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी शर्ट फाड़ दी यहाँ बैठे बैठे। अरे भगवान जाने उसके सर पर क्या जुनून सवार है। क्या करना चाहता है ये लड़का? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये शर्ट तो यहाँ लोहे के तार में अटक गई थी। मैं सच कह रही हूँ बहू, इसने ये शर्ट जानबूझकर फाड़ दी है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आखिर आपको मुझसे दुश्मनी क्या है? लेकिन राजेश, बुआ जी सही तो कह रही हैं। आपकी तो सारी शर्ट फटी हुई है। क्या बात है, किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? राजेश के बार बार कहने पर भी कुसुम उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। और फिर अगले ही दिन सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है, जिससे भाव करते वक्त राजेश का झगड़ा हो जाता है। अरे कोई सब पागल आदमी है भाई। कब से कह रहा हूँ इतनी सस्ती सब्जी नहीं देने वाला मैं, पर मानता ही नहीं है। सब्जी वाला भी मेरे पति को पागल कह रहा है। कहीं सच में राजेश पागल तो नहीं हो गए? मैं ना कहती थी बहू, राजेश किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में है, इसीलिए उसकी दिमागी हालत खराब हो गई है। वरना ऐसा कोई नौकरी छोड़ता है क्या, और फैक्ट्री के मैनेजर से झगड़ा करता है क्या? राजेश लगातार नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। दूसरी तरफ कुसुम भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन बुआ जी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही होती है और कुसुम उन्हें बात करते हुए सुन लेती है।
अरे हाँ हाँ, मैंने तो बहू के पति को, मेरा मतलब राजेश को पागल साबित कर ही दिया है। बस कुछ ही दिनों में ये दोनों अलग हो जाएंगे और फिर देखना मैं कैसे इनके मकान को अपने नाम करवा लेती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। बड़ी गहरी चाल चली है बुआ जी ने मुझे और मेरे पति को अलग करने की। मेरी आंखों के सामने मेरे ही पति को पागल साबित कर दिया। अब बताती हूँ मैं उनको। अगले दिन कुसुम जानबूझकर बुआ जी की सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है और बाकी सबकी सब्जी नॉर्मल रखती है। अरे बहू, ये क्या किया है? सब्जी में कितना नमक है? अरे नहीं तो बुआ जी, सब्जी तो बिल्कुल ठीक है। क्यों राजेश, आपको भी नमक ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं तो, सब्जी तो एकदम ठीक है। लगता है बुआ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी तरह राजेश और कुसुम मिलकर बुआ जी को सबक सिखाने की सोचते हैं। कुछ दिनों के बाद जब बुआ जी बुरी तरह से परेशान हो जाती है तो एक दिन जोर जोर से रोते हुए कहती है, देखो बहू, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्यों बार बार मुझसे गलतियां हो जाती हैं। समझ में ही नहीं आता इन दिनों मुझे क्या हो गया है। बुआ जी अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। आपने मुझे और राजेश को अलग करने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं भी आपके साथ कुछ वैसा ही कर रही थी। बुआ जी, मैं तो आपको अपनी माँ समझकर अपने घर लाया था, लेकिन आपने तो मुझे ही पागल साबित कर दिया। अरे मुझसे गलती हो गई बेटा। तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। मुझे माफ कर दो। ठीक है बुआ जी, आप हमसे बड़ी हैं, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन अब आपको यहाँ से वापस जाना होगा।